एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है शाम से, और शाम में बस थोड़ा बहुत जो भी काम किया, अफ्तार के लिए चीज़ें रखी हुई थी एक्चुअली पुरानी, उन सब को जो है यूज़ किया गया है और कुछ स्पेशल अफ्तारी बनाई नहीं गई आज। फिर जुमरात का दिन था, हम निकल गए पारगा, और यहाँ पर जो है नज़र के लिए लेकर आए केक। मौला मुश्किल कुशा की नज़र दिलाई। फिर ये कुछ सहरी का अहवाल है, तो मिक्स एंड मैच करके आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक बार फिर से नया सा व्लॉग। तो आप लोग देखें और इन्जॉय करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। हुआ कुछ यूँ कि मैंने निकाली चिकन जो रखी हुई थी, और बच्चों ने बोला कि अम्मा आज जो है ना आप बनाएं ब्रोस्ट, ठीक है ना। तो निकाली, एकदम पता नहीं क्या हुआ, 4:30-5 बजे मेरी इतनी हालत ऐसी होने लगी डाउन सी। अब वो चिकन निकाल के रखी हुई तो थी, लेकिन उसमें ना मैरिनेशन हुई है, ना ही मैं कोई कोटिंग कर पाई। फ़िलहाल मैंने अपनी नंद को बुलाया, मैंने यार आजा ज़रा सा ना सालन वालन जो भी रखा है उसी को करते हैं गरम, और थोड़ा सा जो है ना रोटी वगैरह बना ले ताकि जो है अफ्तार का मामलात हो सके। दूसरी तरफ मेरी बेटी जो है वो बना रही है शरबत, और इधर बन रहा है आटा, मतलब आटा गूंदा जा रहा है। पता नहीं यार, मैंने कल भी आपको बताया और आप लोगों ने बहुत दुआएं की, बहुत शुक्रिया आप लोग की दुआओं का। बस ये जो क्या कहते हैं कि एंड के रमज़ान होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा मेरे तो बहुत ही ज़्यादा सुस्त होते हैं। बल्कि मुझे समरीन भी बोल रही थी कि यार मेरी भी 2 दिन से यही हालत है। तो आई थिंक कमोबेश सभी की ऐसी हालत होती है, क्योंकि पता है क्या होता है कि मेरा तो नहीं है ये फंडा, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि शॉपिंग भी चल रही होती है, फिर अफ्तार भी सो कॉल्ड, और ये सब चीज़ें। एक्चुअली मैं जो है ना मौला की शहादत के बाद ना बहुत ज़्यादा डाउन सा फ़ील करती हूँ। उसके बाद ये होता है कि अफ्तार वगैरह जब एक तसलसल टूट जाता है ना पकोड़े वकड़े बनाने का, तो फिर दिल ही नहीं करता कि दोबारा पकोड़े बनाए जाएँ। यहाँ पर बस एज़ ऑलवेज़ जुमरात का दिन था, शाम में बच्चे बैठ गए और यहाँ हो रही है हदीस किस्सा, दूसरी तरफ बन रही है रोटी, और मेरी आज चिलिंग का टाइम था। चिलिंग इन सेंस कि मुझे आ रही थी बड़ी शदीद नींद, बस एकदम से डाउन सी होती गई, और बस उठ के फिर कुछ किया ही नहीं गया। लग रहा था हाथों पैरों की बिल्कुल जान निकल रही है। बस यहाँ पे थोड़े से छोले बॉयल हुए रखे थे, तो मेरी नंद ने बोला भाभी मैं भून लेती हूँ ना, चलो भूनो। बड़े मज़ेदार, बड़े लजीज से उसने छोले भूने। दूसरी तरफ बिरयानी आई रखी थी, वो गर्म कर ली। कलेजी कल की बची हुई थी, थोड़ा कीमा था, मतलब थोड़ी बहुत सब चीज़ें थी। साथ ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं और उनका रोज़ा होता है तीनों का माशाल्लाह, तो समोसे मंगवा लिए। और ये देखें, ये चिकन का हाल था। चिकन भी दिखा दूँ कि ये बिल्कुल जो है ना रखी थी मैरिनेट होने, लेकिन मैं बना ही ना सकी। बस फिर यहाँ पर हम भागते दौड़ते आ गए दस्तरखान पर। तो कुछ ये सिचुएशन थी आज मेरे दस्तरखान की। समोसे मंगा लिए थे, शरबत थे, और बिरयानी थी, और रोटियां डाल दी थी, और कलेजी एज़ ऑलवेज़ बनी हुई थी। बस अफ्तार से फारिग होकर अपनी चाय पी के सोचा कि थोड़ी सी शायद एनर्जी आ जाए, लेकिन एनर्जी ने तो आना नहीं था। फिलहाल मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो आओ चलते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं, तो हो सकता है तुम्हारा दिल बहले, चलो बारगाह चलते हैं। नमाज भी नहीं पढ़ी थी, मैंने बोला चलो भाई वहीं चल के आज नमाज़ पढ़ी जाए। बस यही चल रहा है आजकल 2 दिन से। तो बड़ी आपकी आप ही जो है ना बड़ी ही फेंट हुई हुई है, बिल्कुल उसमें एनर्जी नहीं है। दुआ करें जल्दी से एनर्जी गैदर करूं और आपके साथ जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊं। और मुझे यकीन है कि कल से जो है ना और आज के भी व्लॉग में आप लोगों की भी एनर्जी मैं डाउन कर रही हूँ, हमेशा बूस्टअप करती हूँ। लेकिन बस क्या करूँ यार, हमेशा हर दिन एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है ना वीकनेस फील करती हूँ, और बीच में मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो शायद उसी का है। और बस रोज़े भी चल रहे हैं ना, तो उसके बाद कुछ इसी तरह की कंडीशन हुआ करती है। बस हम निकल गए बारगाह बच्चों को लेके, और बस वहाँ पे थोड़ी सी नमाज वगैरह पढ़ी, थोड़ी तस्बीहात पढ़ी। देन हम लोग आ गए पार्क। थोड़ी देर बच्चों ने वहाँ पे पार्क की, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ 9 बजे से ना 11:30 तक लाइट चली जाती है। हमने बोला चलो भाई टाइम थोड़ी देर करते हैं किल, और बैठते हैं थोड़ी देर पार्क। बस पार्क में भी एज़ ऑलवेज़ बच्चे खेलने लगे, और थोड़ा बहुत उन्होंने खेला, और बस हमने थोड़ी सी बातें की। देन मेरे हस्बैंड ने बनाना था, अपने ग्लासेस बनाने देने थे, वो देने निकल गए। तो 2-3 चीज़ें एक साथ की। फिर यहाँ बेकरी, यकीन जाने बेकरी में गई हूँ ना, तो दिल चाहा कि मैं कैमरा उठाऊँ और कुछ बनाऊँ, शूट करूँ आपके लिए, लेकिन बिल्कुल ऐसी ही दिल ही नहीं हो रहा था। बस यहाँ पे मौला मुश्किल कुशा की नज़र दी है मेरे बच्चों ने, और जो है बस यहाँ केक जो है ना, मैंने बोला चलो आज मिठाई है,
और जो है हमेशा जो है ना जुमरात को नज़र ही दिला करती है मौला मुश्किल कुशा की। तो और ये भी क्या करें, जब सैलरी मिला करे ना तब भी ज़रूर नज़र दिलाया करें, उससे भी बहुत आपकी जो तनख्वाहों में सैलरी में बहुत अल्लाह मियाँ बरकत कर देंगे, एक अलग सी ही बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। यार टॉपिक ऐसा सच में लेके कोई चल नहीं रही हूँ, बस फिर मैं वहाँ से आई हूँ ना बारगाह, तो बारगाह से तो फिर लेट गई हूँ, सो गई थोड़ी देर, और यहाँ पर जो है टाइम हो रहा था कोई 4, बस 4 बजे उठी हूँ। अब वक्त कम था और मुकाबला सख्त था, जल्दी जल्दी सहरी का एहतमाम किया है, जबकि बेचारी मेरी नंद बोल के सोई थी, भाभी फिर भी तबीयत सही ना हो आपकी तो मुझे जो है ना उठा लेना, मैं सहरी बना दूँगी। लेकिन माशाल्लाह कुछ अच्छा फ़ील कर रही थी, तो मैंने चलो बेटा सहरी का किया जाए इंतज़ाम। लास्ट किसी व्लॉग में मुझसे किसी ने सवाल किया था कि आपकी नंद जो है वो अनमैरिड हैं या क्या है, और ज़ैनब आपकी कौन है। तो मैं उसका बताऊं आपको कि मेरी नंद के लास्ट ईयर जो है ना हस्बैंड की हो गई थी डेथ, ऑल ऑफ सडन, बहुत यंग हार्ट फेल से उसका इंतकाल हुआ था। तो बस उसके बाद हम इसको अपने घर ही ले आए थे। तो उसकी वो जो ज़ैनब है ना वो उसी की बेटी है, और बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, आपने देखा ही है मेरे व्लॉग्स में। तो हमें लगता ही नहीं है कि वो जो है उसकी बेटी, हम अपनी बेटियों की तरह उसे प्रिटेंड करते हैं। और मेरे ऊपर वाले फ्लोर में वो माशाल्लाह से रहती है, उसका अपना एक रूम बनाया हुआ है, वहाँ रहती है वो दोनों माँ बेटियाँ। और जो है ये है कि हम माशाल्लाह से खाना पीना हर चीज़ मेरे साथ ही है। तो बस यही है कि अल्लाह मियाँ आपके रिस्क और रोज़ी में किस किस का खाना जोड़ देता है, और किस किस के नसीब से आपको खाना मिल रहा है, आप ये जान ही नहीं सकते। तो बस इतनी ऑल ऑफ सडन डेथ हुई ना कि हमारी तो पूरी फैमिली जैसे जिसे कहते हैं हिल के रह गई। और हमारी फैमिली में कभी किसी की भी इतनी यंग में डेथ नहीं हुई है, वो कोई 35-40 के बीच का था। और बस अल्लाह मियाँ उसकी मग़फ़िरत करे, बहुत अच्छा था। परवरदिगार, बस यही है, ज़िंदगी कब तमाम हो जाए किसी का नहीं पता। इन 2-4 सडन मौतों की वजह से ना हम लोग वाकई में यकीन जाने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं घबरा से गए कि नहीं पता कि कौन सा वक्त कैसा है। तो बस अपनी ज़िंदगी को ना अच्छा सा लेके चल रहे हैं। और मैं जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि हम 6-7 लोगों में 2 लोगों का और रिस्क बढ़ गया है, तो ना जाने उसको हमारे नसीब से मिल रहा है या हमें उसके नसीब से मिल रहा है, ये तो खुदा बेहतर जानता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी गाड़ी बहुत अच्छी, बहुत स्मूथली चल रही है, मज़ेदार सी। और दुआ करें कि इसी तरह चलती रहे, इलाही आमीन। दूसरी तरफ मेरे जो साहबज़ादे हैं ना बड़े, वो भी जाग रहे थे, वो कुछ पढ़ रहे होते हैं, फिर थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, थोड़ा सा मोबाइल ले लेते हैं, तो उनका ऑन एंड ऑफ यही चल रहा है। बाकी भी सब जाग रहे होते हैं दोनों, लेकिन वो आज अनफॉर्चुनेटली सो गए थे। तो ये मेरे साथ लगे हुए थे, अम्मा लाए मैं कुछ कर दूँ, मैं कुछ कर दूँ। तो बस उनसे थोड़े से काम लिए जा रहे थे। बस ज़िंदगी में जो है ना आप लोगों ने, मैं हमेशा कहती हूँ कि दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बाँट के ना, यकीन जाने बहुत बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। शायद ज़िंदगी में ये चीज़ें जो है ना पहले कभी ना फेस की हैं, ना ही कभी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है ना, तो आज जब ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करती हूँ ना मैं, तो यकीन जाने इतनी ज़िंदगी हल्की फुल्की महसूस होती है। पहले तो ज़ाहिर सी बात है सब अनमैरिड थे, अपनी ज़िंदगी में अच्छे से ज़िंदगी जिस तरह गुज़र रही थी। लेकिन अब जब से ज़ैनब और सबीन हमारे साथ हैं, तो माशाल्लाह हमारे रिस्क में अल्लाह मियाँ ने एक अलग सी बरकत कर दी है। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि किसी यतीम और बेवा के साथ आप कुछ भी करें और अल्लाह मियाँ आपके रिस्क में बरकत दे। यकीन जाने हर हर कदम पे मैं मौज़े फ़ील करती हूँ, बहुत खुदा ने बहुत सारी बरकत दे दी है। बस रैंडम सा व्लॉग है, होप कि आप लोग को मैं बिल्कुल बोर ना कर रही हूँ। और आप लोगों ने बोला आप ही देखें, चैनल नहीं बंद करिएगा, ये गज़ब नहीं करिएगा। यार आप लोग कितनी मोहब्बत का बहुत सारा शुक्रिया। बाकी मैं कभी कभी बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चैनल मेरा अभी का नहीं है, तकरीबन ये 3रा साल है मुझे इस चैनल को ऑन किए हुए ना। जब कोरोना का टाइम था ना, 4था साल है माशाल्लाह। तो मैंने ये जून जुलाई में ऑन किया था, अब शायद जून जुलाई में 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे बच्चों की बड़ी इंसिस्ट पे ना कि अम्मा आप करें ना, चलें ना, हम घर पे हम शूट किया करेंगे। तो इस उसमें, और फिर बहुत से लोग मुझे बोलते थे यार कि तुम कैसे ये सब करती हो, कैसे मैनेज करती हो। थोड़ी सी उनकी हेल्प करने के लिए मैंने ये चैनल बहुत ही अच्छे गुड पर्पस से ना ऑन किया था। लेकिन जो है इसने बढ़ के ही नहीं दिया, इसने चल के ही नहीं दिया। ऑब्वियसली मेरे कंटेंट में चीज़ों में बहुत सारी कमी थी। आप शुरू में अगर मेरी शुरू की वीडियोस देखेंगे तो आप लोग को वो फील होंगी, ठीक। और मैं पहले जो है ना कुकिंग चैनल के हिसाब से बनाती थी, लाइक ऐसे कि मैं जो ना लाइक एक रेसिपी शेयर किया करती थी। लेकिन ये बढ़ते 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 अब व्लॉगिंग पे आ गया, और बस मुझे अच्छा लगने लगा कि अपनी जो है
तमाम रूटीन शेयर करूं, और करती मैं वही हूँ जितना मुझे मेरे हस्बैंड इजाज़त देते हैं, क्योंकि कभी कभी वो कहते हैं कि देखो बहुत ज़्यादा चीज़ों को एलिब्रेट करके बताने से ना लोगों के जो है जजमेंटल हो जाते हैं। इन सेंस के देखो हर कोई किसी को हर चीज़ नहीं मैसर होती, क्या पता हमारी किस चीज़ को देख के कोई बेचारा तरसे कि यार काश ये हमारे पास भी होती। तो इन चीज़ों को देख के हमेशा जो है ना अपने लिमिट में रह के कोशिश करो कि किचन का ही ज़्यादातर मामला दिखाओ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आप लोग को घुमाने फिराने भी ले ही जाती हूँ। तो बस यही है ज़िंदगी का फंडा, और बड़ा स्लो सा बड़ा बेकार सा चल रहा है व्लॉग, और आप लोग जो है फिर भी इंजॉय करते हैं और मुझे पसंद करते हैं। आप लोग का हुस्न समात हुस्न नज़र है, वरना जो है ना हम तो किसी काबिल नहीं है। फुल यहाँ पर जो है ना बेटे से ली जा रही थी मदद। मैंने चलो मुन्ने आप जल्दी जल्दी दस्तरखान लगाओ, इतने बस यहाँ पे सब सहरी माशाल्लाह से हो गई है डन। बस यहाँ सहरी लगाई गई है और फिर सबको उठाया गया है, और वो मेरी हेल्प कर रहे हैं चीज़ें रखने में। बस यहाँ पर अब हम करेंगे सब सहरी इंजॉय। आप लोगों ने भी बताना है भाई आप लोग की ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची, और आप लोग भी क्या मेरी तरह रजब शाबान में ईद की शॉपिंग कर लेते हैं या फिर ईद पर फुल फ्लैश लेते हैं। एक्चुअली शादी से पहले ना मैं तो हमेशा ईद पर नए से नए कपड़े बनाया करती थी, लेकिन अब जब से माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं, या बच्चों की माशाल्लाह शादी के बाद भी कई साल तक हम लोग ईद ही पे शॉपिंग किया करते थे, लेकिन अब जब से बच्चे बड़े हो रहे हैं ना तो थोड़ा सा उनका ये होता है कि हमारा रजब शाबान में, और फिर इतनी जल्दी ग्रोइंग एज है ना कि मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी जल्दी जल्दी जो है ना बच्चों के कपड़े जल्दी जल्दी छोटे हो जाएं और फिर मैं नए से नए लाती रहूँ। तो कुछ मेरी अपनी बाउंड्रीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है हर कोई मेरी इन बातों से इत्तेफाक करे। यहाँ पे दस्तरखान का थोड़ा सा अहवाल बता दूँ आपको कि दूध है, उसके साथ हम खाएंगे फेनी, एग्स एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पर सबके अपनी अपनी मनपसंद। थोड़ा सा कीमा रखा था वो भी मैं ले आई हूँ, और कलेजी ऑलमोस्ट रात को बच्चों ने खा पी के कर दी थी ख़त्म। तो बस इसी तरह का मिक्स एंड मैच है हमारा दस्तरखान। तो बस आप लोगों ने जो है ना आज जैसा भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा सा मेरा व्लॉग आप लोग करिएगा बहुत इन्जॉय, और आप लोगों ने मुझे कमेंट देना है और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। और दूसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा ये अहम बात कि अभी तक अगर मुझे आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग का बहुत सारा शुक्रिया, इस वक्त तक मुझे देखने का, मुझे बर्दाश्त करने का, मुझे सुनने का। तो आप लोगों की ये जो है ना इतनी मोहब्बत, इतनी सारे प्यार का बहुत सारा शुक्रिया। शहरी में कोई 4:30 बज चुके थे, टाइम हो चुका था। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग क्या करते हैं इस टाइम लगाते हैं शान इल्म। बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे जो मुकाबला चल रहा होता है ना, ये जो वसीम बदामी का शो है, और सभी लोग माशाल्लाह से देखते होंगे, तो हम वो लगा लेते हैं और बस यहाँ दस्तरखान पे वही देख रहे होते हैं, और सब अपने अपने सवालात के जवाब दे रहे होते हैं। तो बस इसी तरह जो है सहरी हम लोगों बातें करते कराते गुज़र जाती है और पता भी नहीं चलता। बस सहरी के बाद जो है आज जैसे कि आज जुम्मे का दिन है, और इंशाल्लाह जुम्मे का भी जो भी करूँगी आप लोग के साथ नेक्स्ट कल इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और जुम्मे का दिन है तो अपनी दुआओं में, ख़ास दुआओं में सबको याद रखा होगा आपने, तो जो है हमें भी याद रखिए, और अपनी जो है ना ब्लेसिंग्स में हमें ज़रूर याद रखिए। आप लोगों ने मुझे ज़रूर याद रखना है, और मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। तो बस ये जुम्मतुल विदा था, आखिरी जुम्मा। तो अब कल की जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह ताला आप लोग के वो भी हाजिर खिदमत होगी। बस अब सैरी करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी है, कुरान वगैरह पढ़ा है, थोड़ी सी इबादत की हैं, क्योंकि 25 भी कहते हैं कि ताक राते हैं। तो बस सुबह हम थोड़ा सी दुआएं पढ़ी हैं एक्स्ट्रा, और फिर हम सो गए हैं, और सोकर बस अब जो भी अहवाल रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ शेयर करूँगी जुम्मे का भी तमाम इंशाल्लाह ताला। तो बस आपने करना इतना सा है कि आप लोगों ने जो है ना मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करना है, और रमज़ान से पहले 1000 सब्सक्राइबर कराने हैं। और आप लोग का बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं और मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, और कहते हैं कि आप रोज़ आया करें। तो आप लोग के भी कमेंट्स का मुझे इसी तरह बेसब्री से इंतज़ार रहता है जैसा आप लोगों को मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार रहता है। तो बस एक छोटे से कोट के साथ कि अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और दूसरों की ज़िंदगियों में आसानी बांटें। खुदा आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।